मुझे कारें बहुत पसंद हैं। मेरे और कार के बीच का संवाद हमेशा बहुत स्वाभाविक रहता है। छिपाने को कुछ भी नहीं। कार में बैठने से मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं खुद को महसूस करता हूं और इसीलिए मुझे यह पसंद है। एक ऐसी ऑटोमोटिव क्रांति के साथ जो हर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को हिला देने के लिए तैयार है, टोयोटा के सीईओ ने एक अद्भुत पावर पैक इंजन का अनावरण किया है जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में तहलका मचाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे पूरी दुनिया विद्युतीकरण की ओर बढ़ रही है, क्या इस नवाचार का 2026 में व्यावसायीकरण हो पाएगा और इसकी तकनीकी कितनी प्रतिस्पर्धी है, या शायद यह इस कार की मजबूती का एक झूठा दावा है। टोयोटा के सीईओ के साथ जुड़िए और देखिए, हमारा नया इंजन पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का अंत है। हाल के चौंकाने वाले खुलासों पर नजर डालने से पहले हमें टोयोटा के सीईओ के बारे में कुछ संदर्भ समझना होगा। टोयोटा के सीईओ और उनके शुरुआती करियर की शुरुआत। शुरुआती दिनों में इंजन विकास के क्षेत्र में टोयोटा के कदम की विशेषता ऐसे इंजन थे जो उस समय सरल होते हुए भी बेहद प्रभावी थे। कौन सोच सकता था कि इतना साधारण इंजन आज के जमाने के दूसरे प्रतिस्पर्धी मजबूत इंजनों को मात दे सकता है। इसका विकास वाकई अद्भुत है, जिसने हर कार उद्योग को नींद से जगा दिया है। क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टोयोटा मुख्य रूप से सेना के लिए मानक आकार के ट्रक बनाती थी। युद्ध के बाद टोयोटा ने अपनी इंजन तकनीक में विविधता और सुधार लाना शुरू कर दिया। अब हम जानते हैं कि टोयोटा ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अपने भविष्य की नींव पहले ही रख दी थी, तो फिर कोई भी कार अपने मौजूदा जटिल और प्रभावशाली डिजाइनों को कैसे मात दे सकती है। लेकिन टोयोटा के सीईओ कौन है और टोयोटा की ब्रांडिंग कैसे हुई, और जानने के लिए देखते रहिए। टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स के संस्थापक साकिची टोयोडा के परपोते और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक किचरो टोयोडा के पोते हैं। उनका जन्म 3 मई 1956 को नागोया में शोइचिरो टोयोडा और हिरोको के घर हुआ था, जिन्हें नेई मित्सुई के नाम से जाना जाता था। टोयोटा ने कियो विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मैसाचुसेट्स के बैबसन कॉलेज से वित्त में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। जनवरी 2009 में यह घोषणा की गई कि टोयोटा को कंपनी का आगामी अध्यक्ष चुना गया है। 23 जून 2009 को उन्हें 4 नए कार्यकारी उपाध्यक्षों और 8 नए बोर्ड सदस्यों के साथ नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पिछले अध्यक्ष और सीईओ कत्सुआकी वतनबे कत्सुहिरो नाकागावा की जगह उपाध्यक्ष बने। 2012 में उन्हें ऑटो कार का मैन ऑफ द ईयर चुना गया। टोयोटा की मेगा ब्रांडिंग 1936 में टोयोटा ने अपने मॉडल ए के साथ यात्री कार बाजार में प्रवेश किया और अपनी नई उत्पाद श्रृंखला के लिए गति पर जोर देने वाले एक नए लोगो को स्थापित करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। 27,000 प्रविष्टियां प्राप्त होने के बाद एक का चयन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका उपनाम बदलकर टोयोडा कर दिया गया, जो पारिवारिक नाम टोयोडा, जिसका अर्थ है चावल की टिकिया, से बदल गया। माना जाता है कि यह नया नाम ज्यादा अच्छा लगता है और जापानी भाषा में इसके 8 स्ट्रोक की संख्या को धन और सौभाग्य से जोड़ा जाता था। मूल लोगो टोयोटा के काताकाना अक्षरों का एक अत्यधिक शैलीबद्ध संस्करण था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में जब कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना शुरू किया, तो तुकटकाना लिपि के लोगों में कंपनी के नाम के अंग्रेजी रूप टोयोटा को बड़े अक्षरों में लिखकर विभिन्न शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया। टोयोटा ने कंपनी के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में और इसे नए लग्जरी लेक्सस ब्रांड से अलग करने के लिए अक्टूबर 1989 में एक विश्वव्यापी लोगो प्रस्तुत किया।
इस लोगो में 3 अंडाकार आकृतियां हैं जो मिलकर एक अक्षर टी बनाती हैं, जो टोयोटा का प्रतीक है। टोयोटा का कहना है कि बड़े अंडाकार के अंदर 2 लंबवत अंडाकारों का अतिव्यापन ग्राहक और कंपनी के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इन दोनों आंतरिक अंडाकारों के चारों ओर का बड़ा अंडाकार टोयोटा की तकनीक के वैश्विक विस्तार और भविष्य की असीमित संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नया लोगो 1990 में सभी मुद्रित सामग्री, विज्ञापनों, डीलर साइनेज और अधिकांश वाहनों पर दिखाई देने लगा। टोयोटा वे सिद्धांतों और व्यवहारों का एक समूह है जो कंपनी के प्रबंधन और उत्पादन के दृष्टिकोण का आधार है, जिसे आगे टोयोटा उत्पादन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। टोयोटा अभी भी जापान में अपने कॉरपोरेट प्रतीक के रूप में कटकाना वर्ण लोगो का उपयोग करती है, जिसमें मुख्यालय भवन भी शामिल है, और कुछ विशेष संस्करण मॉडल अभी भी कंपनी की विरासत के प्रतीक के रूप में ग्रिल पर टोयोटा शब्द चिन्ह का उपयोग करते हैं। 15 जुलाई 2015 को कंपनी को अपना स्वयं का सामान्य शीर्ष स्तरीय डोमेन सौंपा गया। कंपनी 1948 से अपने कॉरपोरेट दर्शन को विकसित कर रही है और इसे नए कर्मचारियों को अंतर्निहित ज्ञान के रूप में हस्तांतरित कर रही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का वैश्विक विस्तार हुआ, नेताओं ने 2001 में आधिकारिक तौर पर टोयोटा मार्ग की पहचान की और उसे परिभाषित किया। टोयोटा ने इसे 2 मुख्य स्तंभों में संक्षेपित किया है: निरंतर सुधार और लोगों के प्रति सम्मान। निरंतर सुधार स्तंभ के अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं। चुनौती, जो एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाती है, काइजेन, जो एक निरंतर सुधार प्रक्रिया बनाती है, और गेंची गेनबुत्सु, जिसका अर्थ है सही निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया को देखना। लोगों के प्रति सम्मान स्तंभ के अंतर्गत 2 सिद्धांत हैं: सम्मान और टीम वर्क। 2004 में मिशिगन विश्वविद्यालय के औद्योगिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉई जेफरी लीकर ने दी टोयोटा वे नामक पुस्तक प्रकाशित की। अपनी पुस्तक में लीकर ने टोयोटा वे को एक ऐसी प्रणाली बताया है जो लोगों को अपने काम में निरंतर सुधार लाने के लिए उपकरण प्रदान करती है। लीकर के अनुसार टोयोटा वे के 14 सिद्धांत हैं, जिन्हें 4 विषयों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें दीर्घकालिक दर्शन, सही प्रक्रिया से सही परिणाम प्राप्त होंगे, अपने कर्मचारियों का विकास करके संगठन में मूल्यवर्धन, और अंत में मूल समस्याओं का निरंतर समाधान संगठनात्मक सीखने को प्रेरित करता है। टोयोटा की प्रणाली। टोयोटा वे के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने कंपनी के उत्पादन दृष्टिकोण को और भी आकार देने में मदद की, जहां यह लीन मैन्युफैक्चरिंग के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थी। कंपनी टोयोटा उत्पादन प्रणाली को 2 मुख्य स्तंभों, जस्ट इन टाइम और जिदोका के अंतर्गत परिभाषित करती है। टोयोटा उत्पादन प्रणाली की उत्पत्ति विवादास्पद है और इसकी उत्पत्ति की 3 कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि 1950 में फोर्ड मोटर कंपनी के साथ प्रशिक्षण यात्रा के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने किराना स्टोर कंपनी की जस्ट इन टाइम वितरण प्रणाली का भी अध्ययन किया था। दूसरी कहानी यह है कि उन्होंने एडवर्ड्स डेमिंग के लेखन का अनुसरण किया, और तीसरी कहानी यह है कि उन्होंने W2 अमेरिकी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम से सिद्धांत सीखे। अपनी सुविधाओं में टोयोटा उत्पादन प्रणाली विकसित करने के बाद कंपनी ने 1990 के दशक में अपने पुर्जों के आपूर्तिकर्ताओं को यह प्रणाली सिखाना शुरू किया। अन्य कंपनियां भी इस प्रशिक्षण में रुचि लेने लगीं और बाद में टोयोटा ने प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शुरू कर दिया। कंपनी ने गैर लाभकारी समूहों को भी प्रशिक्षण दिया है ताकि उनकी दक्षता बढ़े और लोगों की सेवा करने की क्षमता बढ़े। टोयोटा कारों के विकास में हाइड्रोजन को क्यों शामिल किया गया? टोयोटा के नवाचार का मूल दहन इंजनों में ईंधन के रूप में
हाइड्रोजन के उपयोग में निहित है। टोयोटा मिराई जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करते हैं, हाई-सीज गैसोलीन इंजनों की तरह हाइड्रोजन को सीधे जलाते हैं। इस प्रत्यक्ष दहन विधि का एक अनूठा लाभ यह है कि इससे लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। इसके एकमात्र महत्वपूर्ण उपोत्पाद ड्राइविंग के दौरान जलने वाले इंजन तेल की थोड़ी मात्रा और हवा से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण के कारण कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड है। हालांकि ये उत्सर्जन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों की तुलना में काफी कम है। अगर आपने कभी हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन की प्रदर्शन क्षमताओं पर विचार किया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसा इसके मजबूत इंजन डिजाइन के कारण होता है। टोयोटा ने अपने 1.6 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर इंजन को, जो आमतौर पर GR यारिस और GR कोरोला जैसे मॉडलों में पाया जाता है, हाइड्रोजन ईंधन के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया है। इसमें उच्च दाब वाले हाइड्रोजन भंडारण के लिए एक मजबूत ईंधन टैंक और एक पुनर्गठित ईंधन आपूर्ति एवं इंजेक्शन प्रणाली का एकीकरण शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन का दहन पेट्रोल की तुलना में तेजी से होता है, जिससे एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील इंजन की क्षमता प्राप्त होती है, जो मोटरस्पोर्ट अनुप्रयोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। टोयोटा मोटरस्पोर्ट्स के चुनौतीपूर्ण वातावरण में इस तकनीक के परीक्षण और परिशोधन में सक्रिय रही है। हाइड्रोजन संचालित G16 EGTS रेस इंजन से लैस कोरोला स्पोर्ट रेस कार ने प्रभावशाली प्रदर्शन मानकों का प्रदर्शन किया है। हाइड्रोजन की यह तीव्र दहन दर एक अधिक प्रतिक्रियाशील रेस इंजन अनुभव प्रदान करती है, जिससे यह साबित होता है कि हाइड्रोजन उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन स्रोत हो सकता है। वर्तमान में यूरोप, चीन और उत्तरी अमेरिका में हाइड्रोजन बाजार 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े बाजार होंगे। ईंधन सेल बाजार के भी उस बिंदु तक तेजी से विस्तार करने की उम्मीद है, जिसका मूल्य 5 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.7 बिलियन पाउंड प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा। टोयोटा कंपनी वर्तमान में माई राइज हाइड्रोजन इकाइयों का उपयोग करके ईंधन सेल की बाहरी बिक्री को बढ़ावा दे रही है और उन्हें 2030 तक 1 लाख इकाइयों की बिक्री के शानदार प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है, जिनमें से अधिकांश वाणिज्यिक वाहनों के लिए होंगे। बाजार में तेजी से हो रहे बदलावों का जवाब देने के लिए टोयोटा के CEO का दावा है कि वह और उनकी टीम इस साल जुलाई 2024 में एक नया संगठन हाइड्रोजन फैक्ट्री स्थापित करेंगे। इससे बिक्री से लेकर विकास और उत्पादन तक एक ही समय में, एक ही नेतृत्व में तत्काल निर्णय लिए जा सकेंगे। हाइड्रोजन फैक्ट्री 3 धुरियों पर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी तैयार है। पहला, प्रमुख विश्व बाजारों के देशों में अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन का स्थानीयकरण। कंपनी मुख्य रूप से यूरोप और चीन में स्थानीय आधार स्थापित करके टीम के प्रयासों को गति देने के लिए भी तैयार है। दूसरा, प्रमुख साझेदारों के साथ गठबंधन को मजबूत करना है। टोयोटा के CEO आगे दावा करते हैं कि वह और उनकी टीम गठबंधनों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ईंधन सेल एकत्रित करके अपने ग्राहकों को किफायती ईंधन सेल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके बजट की तीसरी कार्य योजना टोयोटा की प्रतिस्पर्धात्मकता और तकनीक है। कंपनी अगली पीढ़ी की प्रतिस्पर्धी FC तकनीकों जैसे सेल तकनीक और FC सिस्टम के अभिनव विकास पर काम करने के लिए तैयार है। टोयोटा कंपनी इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण पैमाने पर व्यावसायीकरण की दिशा में भी काम करने के लिए तैयार है। कंपनी के अनुसार अगली पीढ़ी की यह प्रणाली तकनीकी प्रगति, मात्रा, दक्षता और स्थानीयकरण के माध्यम से लागत में 37% की कमी लाएगी। इसके अलावा साझेदारों के साथ मिलकर कंपनी का दावा है
कि अगर उन्हें 2030 में 2 इकाइयों का प्रस्ताव मिलता है तो वे लागत में 50% की कमी ला पाएंगे और अपने ग्राहकों और सरकारों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। टोयोटा के सीईओ के अनुसार हाइड्रोजन की कीमतें बढ़ती रहेंगी। हाइड्रोजन के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टोयोटा कंपनी का दावा है कि वह हाइड्रोजन के उत्पादन, परिवहन और उपयोग में योगदान देने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। टोयोटा CO2 उत्सर्जन को कम करने और कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में हाइड्रोजन को एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में स्थापित करती है। हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देकर एक हाइड्रोजन समाज बनाने में मदद करने के लिए वह हाइड्रोजन उत्पादन, परिवहन और उपयोग के क्षेत्रों में उद्योग साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। यह ईंधन सेल, इलेक्ट्रिक वाहनों, FCEV यात्री कारों, वाणिज्यिक ट्रकों और बसों सहित FC स्थिर जनरेटर और हाइड्रोजन दहन इंजन वाले वाहनों का विकास और प्रदर्शन भी कर रहा है। टोयोटा अभिनव अगली पीढ़ी के ईंधन सेल विकसित कर रही है जो व्यावसायिक उपयोग के लिए उद्योग अग्रणी प्रदर्शन, लंबी उम्र, कम लागत और कम ईंधन खपत प्रदान करेंगे। इसका लक्ष्य 2026 तक इनका व्यावसायीकरण करना है। यह डीजल इंजन वाले वाहनों की तुलना में आसान, रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने और मौजूदा मॉडलों की तुलना में ईंधन सेल स्टैक की लागत को आधा करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही यह मौजूदा सिस्टम की तुलना में क्रूजिंग रेंज में 20% सुधार की भी उम्मीद करता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण कार्बन तटस्थ समाज में परिवर्तन के एक प्रमुख तत्व के रूप में हाइड्रोजन की क्षमता में टोयोटा के विश्वास को रेखांकित करता है। इसलिए पारंपरिक इंजन डिजाइनों की परिचितता को हाइड्रोजन के पर्यावरणीय लाभों के साथ जोड़कर टोयोटा न केवल वर्तमान EV केंद्रित अवधारणा को चुनौती दे रही है बल्कि टिकाऊ परिवहन की नई परिभाषा भी दे रही है। टोयोटा कारों में मौजूद हाइड्रोजन के पर्यावरणीय लाभ सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में हाइड्रोजन इंजनों को जो चीज अलग बनाती है वह है उनका उत्सर्जन प्रोफाइल। पारंपरिक गैसोलीन इंजनों के विपरीत जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्सर्जित करते हैं, टोयोटा के हाइड्रोजन इंजनों से निकलने वाली एक ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, जिससे संचालन के दौरान 0 CO2 उत्सर्जन होता है। इन इंजनों से निकलने वाला मुख्य उत्सर्जन जल वाष्प है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में इन्हें एक अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ विकल्प बनाता है। हाइड्रोजन इंजनों की दहन प्रक्रिया पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाले इंजन को संभव बनाती है। जब इन इंजनों में हाइड्रोजन ईंधन जलाया जाता है तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है और जल वाष्प ही एकमात्र उप उत्पाद होता है। यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के दहन से बिल्कुल अलग है, जहां ईंधन में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 उत्पन्न करता है। टेलपाइप से CO2 उत्सर्जन को समाप्त करना ऑटोमोटिव उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। HEV जो एक गैसोलीन इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं, और PHEV जिन्हें प्लग इन करके बैटरी चार्ज की जा सकती है, पारंपरिक गैसोलीन वाहनों की तुलना में बेहतर ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन प्रदान करते हैं। इंजनों के भीतर यह गतिविधि पारंपरिक गैसोलीन वाहनों की तुलना में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन प्रदान करती है। हालांकि वे अभी भी गैसोलीन पर निर्भर हैं और इसलिए संचालन के दौरान CO2 उत्सर्जन करते हैं, हालांकि पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम स्तर पर। इसके विपरीत हाइड्रोजन इंजन वास्तविक 0 उत्सर्जन ड्राइविंग की क्षमता प्रदान करते हैं, बशर्ते हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत स्थायी हो। विचारणीय एक अन्य पर्यावरणीय पहलू इन वाहनों का जीवन चक्र उत्सर्जन है। जहां HEV और PHEV में
ऐसी बैटरियां होती हैं जिनके लिए दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है और अक्सर ऊर्जा गहन निर्माण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वहीं हाइड्रोजन इंजन इन चुनौतियों से बचते हैं। हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन खासकर जब पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, बैटरी उत्पादन की तुलना में पर्यावरण पर कम प्रभाव डाल सकता है, जिससे एक अधिक टिकाऊ समग्र जीवन चक्र प्राप्त होता है। हाइड्रोजन दहन इंजन की दक्षता पारंपरिक दहन इंजन के समान हो सकती है और कुछ मामलों में थोड़ी अधिक भी। यह विशेष रूप से भारी भरकम अनुप्रयोगों में प्रासंगिक है, जहां हाइड्रोजन इंजन की दक्षता हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के बराबर हो सकती है। ईंधन सेल, जिसकी कम भार पर उच्चतम दक्षता होती है, उच्च भार पर अकुशलता कम हो जाती है। इसके विपरीत हाइड्रोजन दहन इंजन उच्च भार पर चरम पर होते हैं, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। जहां दुनिया जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के ह्रास की चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन जैसी तकनीकें आशा की किरण जगाती हैं, जो प्रदर्शन या व्यावहारिकता से समझौता किए बिना स्वच्छ और हरित परिवहन का वादा करती हैं। टोयोटा कारों का उपयोगकर्ता अनुभव प्रदर्शन हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन गैसोलीन के प्रदर्शन से मेल खाते हैं, क्योंकि यह ईंधन की तरह व्यवहार करता है। जब हाइड्रोजन का दहन होता है तो यह गैसोलीन की तुलना में काफी तेज गति से होता है। यह तेज दहन उच्च प्रतिक्रियाशीलता की क्षमता में तब्दील हो जाता है, जो ड्राइविंग के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। एक पारंपरिक आईसीई वाहन में चालक एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन तत्काल थ्रॉटल प्रतिक्रिया इंजन से एक विशिष्ट गड़गड़ाहट और अपनी उंगलियों पर शक्ति की अनुभूति के आदी होते हैं। हाई-चेव कारों का दिलचस्प पहलू इन विशेषताओं की नकल करने की उनकी क्षमता है। स्वच्छ ईंधन स्रोत का उपयोग करने के बावजूद टोयोटा के हाइड्रोजन चालित वाहनों के चालक अभी भी एक पारंपरिक कार चलाने के परिचित अनुभव का अनुभव कर सकते हैं। इसमें इंजन की आवाज भी शामिल है, जो कई ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए ड्राइविंग अनुभव का एक अभिन्न अंग है। हालांकि टोयोटा ने मोटरस्पोर्ट्स की चुनौतीपूर्ण दुनिया में इसकी परीक्षा ली है। रेसिंग सीरीज में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन को उतारकर टोयोटा ने न केवल अपनी तकनीक की मजबूती का प्रदर्शन किया है, बल्कि उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इन उच्च तनाव और उच्च मांग वाले वातावरणों में हाई-चेव कारों ने दिखाया है कि वे पारंपरिक रेसिंग कारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और तुलनीय गति, चपलता और सहनशक्ति प्रदान करती हैं। हीस्ट तकनीक में टोयोटा के प्रवेश ने इस संबंध में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। हाइड्रोजन ईंधन के अनुकूल मौजूदा इंजन डिजाइनों में बदलाव करके टोयोटा ने पारंपरिक पेट्रोल इंजनों के बराबर और कुछ मामलों में उनसे भी बेहतर पावर आउटपुट प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। यह उपलब्धि उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों के लिए एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की क्षमता के लिए एक तकनीकी मील का पत्थर है। टोयोटा के हाइड्रोजन चालित वाहनों के चालक एक ऐसे ड्राइविंग अनुभव की रिपोर्ट करते हैं जो परिचित और रोमांचक दोनों है, जिसमें पारंपरिक आईसी वाहन की गतिशीलता को एक स्वच्छ टिकाऊ ईंधन स्रोत के उपयोग की नवीनता के साथ जोड़ा गया है। पारंपरिक आईसी वाहनों की प्रदर्शन विशेषताओं को बनाए रखने वाले वाहनों की पेशकश करके टोयोटा ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को पाट रही है। चाहे रोजमर्रा की यात्रा हो या रेस ट्रैक की, एड्रेनालाइन, रश, हाई शेवरले कारें वह प्रदर्शन अनुभूति और आनंद देने का वादा करती हैं, जो ड्राइवरों को पारंपरिक कारों में पसंद आने लगा है। साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक मोटरिंग के एक नए युग की शुरुआत भी करती हैं। हाइड्रोजन इंजन के विकास में अग्रणी टोयोटा के रूप में यह एक नए क्षेत्र में कदम रख रही है, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही
अपार संभावनाओं को भी उजागर कर रही है। हाइड्रोजन इंजनों के लिए पहली बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचा है। वर्तमान में हाइड्रोजन ईंधन के लिए बुनियादी ढांचा सीमित है, खासकर गैसोलीन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए सुस्थापित नेटवर्क की तुलना में। हाइड्रोजन की उच्च ज्वलनशीलता और कम घनत्व के कारण इसके लिए विशेष भंडारण और वितरण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। एक व्यापक और सुलभ हाइड्रोजन ईंधन नेटवर्क विकसित करना एक कठिन कार्य है, जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश और समन्वय की आवश्यकता होती है। हालांकि संभावित लाभ अपार हैं। एक स्वच्छ कुशल ईंधन प्रणाली जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को नाटकीय रूप से कम कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती सुरक्षा है। हाइड्रोजन की उच्च ज्वलनशीलता इसे एक जोखिम भरा ईंधन बनाती है। टोयोटा हाइड्रोजन ईंधन के लिए मजबूत नियंत्रण प्रणालियां विकसित कर रही है, साथ ही रिसाव का पता लगाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्नत सेंसर तकनीकें भी विकसित कर रही है। हालांकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना वाहनों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसमें उपभोक्ताओं और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं को हाइड्रोजन के सुरक्षित संचालन के बारे में शिक्षित करना शामिल है, जो एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाने की हाइड्रोजन इंजनों की क्षमता निर्विवाद है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से जूझ रही दुनिया में यह एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा हाइड्रोजन इंजन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों के बराबर ड्राइविंग अनुभव प्रदान कर सकते हैं और पर्यावरणीय दोष के बिना उच्च प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह पहलू उपभोक्ताओं की रुचि और स्वीकृति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों के बीच जो रेंज और परफॉर्मेंस की चिंताओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने से हिचकिचाते हैं। टोयोटा इंजनों की असाधारण तकनीकी कोरोला क्रॉस हाइड्रोजन प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किया गया 1.6 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन इस क्षेत्र में टोयोटा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। इस इंजन के मूल में पारंपरिक डिजाइन और अग्रणी तकनीक का मिश्रण निहित है। 1.6 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन इंजीनियरिंग का एक से एक अद्भुत नमूना है। यह उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिस पर GR यारिस का इंजन लगा है, जो अपनी परफॉर्मेंस और चपलता के लिए जानी जाती है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन के अनुकूल होने के लिए इसमें काफी बदलाव करने पड़े। टोयोटा अपनी हाइड्रोजन दहन प्रक्रिया के कारण पूरी तरह से अलग ईंधन स्रोत पर स्विच करते हुए भी इंजन के प्रदर्शन को बनाए रखने में कामयाब रही है। गैसोलीन के विपरीत हाइड्रोजन के लिए अलग हैंडलिंग और दहन तकनीकों की आवश्यकता होती है। इंजन में उच्च दाब हाइड्रोजन प्रत्यक्ष इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक ईंधन इंजेक्शन प्रणालियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह प्रणाली दहन कक्ष में हाइड्रोजन की आपूर्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करती है, जिससे प्रदर्शन और दक्षता में सुधार होता है। उल्लेखनीय रूप से 1.6 लीटर इंजन अपने गैसोलीन ईंधन वाले समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति और टॉर्क प्रदान करता है। टर्बोचार्जर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक बूस्ट प्रदान करे। हाइड्रोजन की चुनौती गैसोलीन की तुलना में इसका कम घनत्व है। इस विशेषता के कारण गैसोलीन के समान ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। टोयोटा के इंजीनियरों ने इस चुनौती का डटकर सामना किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि टर्बोचार्जर और अन्य इंजन घटक हाइड्रोजन ईंधन के अनूठे गुणों के अनुकूल हों। इंजन का एक और दिलचस्प पहलू इसकी दक्षता है। हाइड्रोजन दहन इंजन पारंपरिक इंजनों की तुलना में विशेष रूप से उच्च भार स्थितियों में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। दक्षता में वृद्धि बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था
और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी में परिवर्तित होती है। चूंकि हाइड्रोजन के दहन का एकमात्र उपोत्पाद जल वाष्प है, इसलिए इंजन लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। टोयोटा कारों की बुद्धिमत्ता वाहनों के मूल्य में भारी वृद्धि करेगी। टोयोटा क्रमिक रूप से सभी वाहनों में उन्नत सुरक्षा तकनीकों, मल्टीमीडिया और अन्य कार्यों के अद्यतन का विस्तार करेगी। अगली पीढ़ी के वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ एआरई ने त्वरित प्रतिक्रियाओं और लचीले सुझावों के साथ कार इंटेलिजेंस की ओर बदलाव को तेज करेगा, जिससे ड्राइवर को ऐसा लगेगा जैसे वह किसी इंसान से बात कर रहा हो। कार के ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के साथ साथ अगली पीढ़ी की बायवी ड्राइविंग अनुभव को भी अनुकूलित करेगी, जो त्वरण मोड और रुकने पर केंद्रित होगा। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ वाहन की मूलभूत विशेषताओं को परिष्कृत करके अधिक मजेदार ड्राइविंग मॉडल पेश किए जा सकते हैं। नई सेवाएं प्रदान करने के लिए कारों को बुनियादी ढांचे और कस्बों से जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, टोयोटा उन लॉजिस्टिक्स प्रणालियों के सामाजिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देगी जो परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार और इष्टतम ऊर्जा प्रबंधन के लिए वास्तविक समय की जानकारी का उपयोग करती हैं। वोवेनासिटी, जो गतिशीलता के लिए एक परीक्षण पाठ्यक्रम के रूप में कार्य करता है, ऐसे प्रदर्शन आयोजित करेगा जो लोगों, वाहनों और समाज को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, वोवेनासिटी में काम सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स में कनेक्टेड सेवाओं का उपयोग करके समस्याओं को बेहतर बनाएगा। इस चक्र को आगे बढ़ाकर टोयोटा समाज की बुद्धिमत्ता को गति प्रदान करेगी। टोयोटा वर्तमान में अपने लंबे समय से संचित सुरक्षा ज्ञान और विशाल डेटा का उपयोग करके स्वचालित ड्राइविंग तकनीक विकसित कर रही है। उदाहरण के लिए, स्वचालित पार्किंग में यह प्रणाली न केवल पूर्व रिकॉर्ड किए गए मार्ग का पता लगाती है, बल्कि बाधाओं का सामना करने पर अनियमित परिस्थितियों से भी निपटती है। टोयोटा के विकास में एक स्वायत्त बहुउद्देशीय ई पैलेट वाहन शामिल है। कंपनी बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाना जारी रखेगी और शून्य यातायात दुर्घटनाओं, सभी के लिए आवागमन की स्वतंत्रता और गतिशीलता में नए मूल्य प्रदान करने का लक्ष्य रखेगी। चालित इंजन तकनीक के क्षेत्र में टोयोटा का कदम टिकाऊ ऑटोमोटिव समाधानों की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है। पानी से चलने वाले इंजन का विचार भले ही विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन टोयोटा इसे हकीकत में बदल रही है। इस तकनीक का मूल सिद्धांत ईंधन स्रोत के रूप में पानी का उपयोग है। पानी, जिसे वैज्ञानिक रूप से H2O कहते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। पानी की ऊर्जा क्षमता को उजागर करने की कुंजी इन हाइड्रोजन परमाणुओं को ऑक्सीजन परमाणु से अलग करने में निहित है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विद्युत अपघटन में पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे उसके घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। टोयोटा के जल चालित इंजन में पानी से निकाले गए हाइड्रोजन का उपयोग पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की तरह ही दहन प्रक्रिया में ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि गैसोलीन के विपरीत हाइड्रोजन के दहन से प्राथमिक उपोत्पाद के रूप में जल वाष्प उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा इंजन बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड या हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। यह टोयोटा के जल चालित इंजन को पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में एक अत्यधिक आकर्षक तकनीक बनाता है। टोयोटा की जल चालित इंजन पहल का एक और दिलचस्प पहलू इस तकनीक से संबंधित पेटेंट दाखिल करना है। ये पेटेंट दाखिल टोयोटा की इस अभिनव तकनीक के विकास और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो जल चालित इंजनों को वास्तविकता बनाने में एक गंभीर निवेश का संकेत देता है। वाहनों में जल चालित इंजनों का एकीकरण कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है।
जिनमें कुशल इलेक्ट्रोलिसिस प्रणालियों का विकास, सुरक्षित हाइड्रोजन भंडारण समाधान और ऐसे इंजन डिजाइन शामिल हैं जो हाइड्रोजन दहन के अनूठे गुणों को संभाल सकें। हालांकि नवाचार और तकनीकी सफलताओं के मामले में टोयोटा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये चुनौतियां असंभव नहीं हैं। जैसे जैसे टोयोटा भविष्य की ओर बढ़ रही है, परिवहन के लिए उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है। एक ऐसी दुनिया जहां गतिशीलता, टिकाऊ, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हो। टोयोटा के दृष्टिकोण के मूल में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता है। हाइड्रोजन और जल चालित इंजनों का विकास इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन जलने पर केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है, जिससे यह जीवाश्म ईंधन का एक अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ विकल्प बन जाता है। जल चालित इंजन की अवधारणा, जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए और भी अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का वादा करती है। पेरिस समझौता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हाइड्रोजन और जल चालित तकनीकों की ओर टोयोटा का प्रयास इन उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस समाधान प्रस्तुत करता है। अब आइए इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करें। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में वर्तमान परिदृश्य में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का बोलबाला है। हालांकि टोयोटा की हाइड्रोजन और जल चालित तकनीकें एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करती हैं। हाइड्रोजन वाहनों में पारंपरिक गैसोलीन कारों की तरह ही जल्दी ईंधन भरा जा सकता है, जो सुविधा के मामले में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा टोयोटा का दृष्टिकोण उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों में विविधता लाता है और इस धारणा को चुनौती देता है कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही टिकाऊ परिवहन का एकमात्र रास्ता है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करके टोयोटा केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है, बल्कि बाजार का विस्तार भी कर रही है। नई अवधारणाएं पेश कर रही है, जो एक टिकाऊ वाहन चलाने के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं। वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाकर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में मौजूदा प्रतिमानों को चुनौती देकर टोयोटा एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है जहां परिवहन का मतलब सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ऐसा एक ऐसे तरीके से करना है जो टिकाऊ, कुशल और हमारे ग्रह के साथ सामंजस्य बिठाए। जैसे जैसे ये प्रौद्योगिकियां विकसित और परिपक्व होती हैं, इनमें ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है, जो गतिशीलता के भविष्य के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान करती हैं। टोयोटा कंपनी बैटरी क्षमताओं को कैसे मजबूत करती है, इसके बारे में छिपे हुए सत्य टोयोटा पीवी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाकर विविध ईवी बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में तेजी ला रही है। जीरो से परे समाचार विज्ञप्ति प्रबंधन नवाचार मामला इलेक्ट्रिक बैटरी कार्बन न्यूट्रलिटी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन टीएमसी ने पैनासोनिक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। पैनासोनिक एचडी प्राइम अर्थ ईवी एनर्जी कंपनी बनाती है लिमिटेड। पीईवी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए ऑटोमोटिव बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यह अधिग्रहण मार्च के अंत में होने वाला है और वर्तमान में टोयोटा से संबद्ध कंपनियों पीईवी, टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और प्राइम प्लैनेट एनर्जी एंड सॉल्यूशंस इंक के बीच होगा। स्वामित्व टोयोटा 51%, पैनासोनिक एचडी 49%, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों एचईवी के लिए बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और एचईवीज बैटरी इलेक्ट्रिक बीईवी और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पीएचईवी के लिए भी बैटरियां बनाते हैं। टोयोटा इन कंपनियों के साथ बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास में सहयोग जारी रखेगी। एचईवी
बैटरियों के अलावा पीईवी की योजना बीईवी और पीएचईवी के लिए भी बैटरियों का उत्पादन शुरू करने की है। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर कदम बढ़ाने से टोयोटा को बढ़ती बैटरी मांग के अनुरूप लचीले ढंग से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता को और भी बढ़ावा मिलेगा। अधिक प्रतिस्पर्धी बैटरियां टोयोटा के इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों की अपील को बढ़ाएंगी और बहुमार्गीय दृष्टिकोण के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में योगदान देंगी। टोयोटा का विश्व मान्यता प्राप्त प्रमाणन जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों के विस्तार में योगदान देगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले भावी समाज की स्थापना की चुनौती के एक भाग के रूप में टोयोटा समाज के विविध व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रकृति संरक्षण और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा देने वाली अन्य गतिविधियों के दायरे का विस्तार स्थानीय समुदायों से लेकर वैश्विक स्तर तक कर रही है। दिसंबर 2022 में जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचे को अपनाया, जिसका साझा वैश्विक लक्ष्य 2030 तक प्रकृति को पुनः स्थापित करने के लिए जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उसकी भरपाई करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस ढांचे के अंतर्गत 30x30 जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि प्रत्येक देश अपने स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के 30% या उससे अधिक का संरक्षण कर सके। टोयोटा कंपनी के अनुसार वे विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अर्जित तकनीक और विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करते रहेंगे, जिसका लक्ष्य एक स्थायी समाज बनाना है जहां मानव और प्रकृति सह अस्तित्व में रह सकें। देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अन्य दिलचस्प वीडियो भी देखें।